नमस्कार दोस्तों, सब्यसाची के मंच पर मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार अंशुमान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप सभी के लिए फिर से लेकर आया हूं एक बहुप्रतिष्ठित और साहित्य के पटल पर जाने माने हस्ताक्षर जय प्रकाश करदम जी की कालजयी कृति राहुल खंड काव्य का द्वितीय सर्ग, जिसका शीर्षक है सिद्धार्थ का अभिनिष्क्रमण। इस सर्ग में भगवान गौतम बुद्ध के घर से जाने की अंतर मनोकथा को कवि ने व्याख्यायित किया है। उनके शब्दों का चयन, उनके द्वारा भाव का अद्भुत ढंग से पिरोना जैसे सब कुछ को निःशब्द कर देता है, एक सिहरन सी पैदा कर देता है और इस बात को प्रमाणित करता है कि आसान नहीं होता वह पिता बन पाना जब कोई यह महसूस कर सके कि उसके पास सचमुच वो सब कुछ है जो वह अपने बच्चों को दे सकता है। वरना इस जगत में कौन है जो कभी कुछ दे पाता है। पिता हैं जो अपनी ही आकांक्षाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। पुत्र अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में मिट जाता है। पिता होना भी इतना आसान तो नहीं, पुत्र होना भी किसी के बस की बात नहीं। मगर भगवान बुद्ध जब इस कठिन निर्णय को ले रहे होते हैं तो एक पुत्र और एक पिता दोनों की हैसियत से अपने अस्तित्व के साथ हजारों लाखों लोगों के जीवन के साथ न्यायपूर्ण दृष्टि से जीवन को देख रहे होते हैं कि आज का कष्ट यदि जीवन में आनंद की बारिश को भविष्य के गर्भ में सुनिश्चित कर दे तो आज का कठिन निर्णय उतना कठिन नहीं रह जाता। कुछ ऐसे ही भावों की पोटली में न जाने कितना कुछ अपने भीतर समेटे चल रही है ये कविता और इस कविता का द्वितीय सर्ग। चलिए सुनते हैं राहुल खंड काव्य का द्वितीय सर्ग, जिसका शीर्षक है सिद्धार्थ का अभिनिष्क्रमण। सोए अब चारों ओर पड़े, थी प्रहर रात्रि शेष अभी। निज शयन कक्ष में सिद्धार्थ थे जूझ रहे निज द्वंद्व अभी। निज वक्ष सटाए राहुल को सोती थी वहां यशोदा भी। करवट लेते आहट होते सिद्धार्थ तंद्रा भंग तभी। जो शाक्य सभा में हुआ कल थी एक महा दुख की घटना। नहीं उचित कदापित हो सकता केवल पानी के हित लड़ना। क्या वैमनस्यता घृणा के बीजों को काट नहीं सकते? युद्ध बिना क्या कभी नहीं निज मसलों को हल कर सकते? क्या भला बुरा है जीवन का? क्या भला बुरा है जीवन का? क्यों दुख में लोग जिया करते? निज बचपन से ही सिद्धार्थ इन बातों को सोचा करते। वैमनस्यता वैर भाव मानव क्या तज नहीं सकता है? निज संघर्षों के बीच फंसा क्या मुक्त नहीं हो सकता है? देखा जब से बूढ़े को था, देखा जब से बूढ़े को था, रोगी देखा मृतक देखा। सिद्धार्थ मन में उठा प्रश्न, थी खिंची एक चिंतन रेखा। बूढ़ा होने से बच सकता क्या नहीं निरोगी रह सकता? दुख बीच फंसा नहीं मानो क्या मृत्यु से ऊपर उठ सकता? क्या भूख गरीबी का कारण अभाव अन्न ही होता है, या दोष राज्य के वितरण की प्रणाली में भी होता है? राज्यों की निज रक्षा पर धन खर्च विपुल जो होता है, क्यों जनता के कल्याण निमित्त उपयोग नहीं वह होता है? यत्र तत्र हत्या हिंसा जो आए दिन यहाँ होती है, क्यों बनती ऐसी मनोवृत्ति घटनाएं ये क्यों होती हैं? क्यों जाति पाति और छुआछूत में व्यर्थ ही उलझे जाते हैं? इस भेदभाव से ऊपर उठ क्यों एक नहीं हो पाते हैं? क्या नहीं कोई है मार्ग कहीं, या नहीं कोई है शेष युक्ति जो दिला सके यहाँ मानव को सारे दुखों से आज मुक्ति? मानव को मुक्त कराने का मुश्किल उद्योग करूंगा मैं। इस हित वैभव सांसारिकता निज गृह का त्याग करूंगा मैं। पहले से ही सिद्धार्थ का था निश्चित किया हुआ मन में,
पर छोड़ सके घर द्वार सभी, नहीं अवसर पाया जीवन में। शाक्य संघ के निर्णय ने था दिया मोड़ सिद्धार्थ को, यह उचित मिला अवसर है अब गृह त्याग करूं मैं जनहित को। जाना तो होगा ही मुझको, जाना तो होगा ही मुझको, मैं अभी चलूं या कभी चलूं, सब सोए गहरी निद्रा में, अच्छा होगा मैं अभी चलूं। अनुमति तो सबसे मैं ले चुका संघ निर्णय दिन ही, यदि जाऊं बताकर सबको मैं, होगा इसमें कुछ गलत नहीं। रोएंगे बिलखेंगे परिजन यदि मैं सबसे मिलकर जाऊं, मेरा भी द्रवित हृदय होगा, मुश्किल होगा मैं सह पाऊं। पिता मेरे ने सदा मुझे हो गदगद गले लगाया है, अपने आंचल में छिपा छिपा माता ने लाड लड़ाया है। कितने अरमानों से मुझको है पाल पोष कर बड़ा किया, लड़ खड़ाए स्वयं मगर मुझको अपने पैरों पर खड़ा किया। खुद कष्ट सहे बेशक कितने, रहने दी मुझको कमी नहीं, केवल मेरे हित माता ने संतान कोई निज जनी नहीं। यह त्याग गौतमी माता का कुछ न कुछ निश्चय चाहेगा, यदि और नहीं आंखों सम्मुख प्रिय पुत्र वह रखना चाहेगा। क्या पुत्र मेरे ने पाया है, क्या मैं उसको दे पाया हूं, ऋणग्रस्त रहूंगा मैं उसका जो देय नहीं दे पाया हूं। बूढ़े माता पिता मेरे का, बूढ़े माता पिता मेरे का, होगा कौन सहारा अब, छोड़ूं मैं पत्नी को कैसे, बिन पिता रहेगा राहुल अब। मैं तो चल दूंगा छोड़ सभी, कैसे वे धीरज पाएंगे, क्या कोई संभालेगा उनको, या रो रो कर मर जाएंगे। लेकिन यदि मानव मुक्ति का हल ढूंढ मुझे पाना होगा, तज कर अपनों को आज मुझे मानव को अपनाना होगा। कर निश्चय मन में शाक्य सिंह या ड्योढ़ी पुकारा छंदक को, मैं अभी करूंगा अभिगमन, तुम लाओ सजाकर कंथक को। अश्रुपूरित सेवक छंदक, अश्रुपूरित सेवक छंदक, एक दृष्टि सिद्धार्थ को देखा, कह पाया स्वामी बस इतना, उठा फिर शिथिल पराजित सा। आवेग उठा हृदय में तब, जाते ही छन्न अस्तबल को, फिर शायद ही मिल पाऊंगा, एक बार देख लूं राहुल को। सिद्धार्थ सीढ़ी चढ़े पुनः, गए पास यशोधरा की शैया, कह भी दूं निज वामा से मैं, चला बनने श्रमण आज सैया। प्रिय सुगति सुशोभित दिव्य रूप, सुत राहुल का भव्य सुदर्शन, श्वेत वर्ण चेहरे की आभा, सब कुछ अद्भुत असाधारण। दुग्ध रोशनी में नहाया ज्यों कमल कांत का दिव्य रूप, आश्चर्यचकित से गौतम थे, रह गए देखते अभिभूत। तब हाथ बढ़ाया धीरे से, तब हाथ बढ़ाया धीरे से, सोचा राहुल को चूमूं मैं, फिर शीघ्र हाथ को खींच लिया, भव बंधन में क्यों झूमूं मैं। यदि राग और आसक्ति के मैं बंधन तोड़ न पाऊंगा, मानव को सुखी बनाने को गृह त्याग नहीं कर पाऊंगा। तत्काल मुड़े सीढ़ी उतरे, पहुंचे ड्योढ़ी जहां छंदक था, उड़ने को तत्पर सजा धजा, तैयार वहां पर कंधक था। हो अश्वराज पर तब सवार, हो अश्वराज पर तब सवार, तज राजमहल को वीर चले, बढ़ चला राजपथ पर कंथक, संग संग छंदक धर धीर चले। गृह राजपाट परित्याग सकल, गृह राजपाट परित्याग सकल, परिव्राजक धर्म निभाने को, तज सोती कपिल वस्तु निकले, जन को सिद्धार्थ जगाने को, जन को सिद्धार्थ जगाने को। धन्यवाद।